फिर एक रोज नीरा की सास ने नीरा को आड़े हाथों ले लिया। नीरा, तुम कब तक ये सहोगी? तुम अतुल की बीबी हो क्या हो? या जब पानी सिर से ऊपर उतर जाएगा तब ही जागोगी? नीरा भोलेपन से बोली। मम्मी, मीरा ऐसी ही बेबक है। अनुराधा बोली। अतुल को उसकी बेबकी बहुत पसंद है, ये भी पता है तुमको शायद। कल से अपने कान आंखें खोल कर रखना और जो मैंने कहा उस पर गौर करना। वे आगे बोली, मुझे मालूम है वो दोस्त ही है, पर तुम्हारी लापरवाही इस रिश्ते को कहीं और ना ले जाए। सुबह अलार्म बजा, पर नीरा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अतुल वहां नहीं था। ये कुछ दिनों से हो रहा था, पर गौर उसने पहली बार ही किया था। वो रसोई की तरफ गई और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। आधा घंटे बाद उसने देखा अतुल और मीरा बाहर से खिलखिलाते आ रहे हैं। दोनों जॉगिंग के लिए एक साथ गए थे। नीरा को थोड़ा बुरा लगा और अतुल से बोली, आप मुझे भी ले चलते। अतुल बोला, तुम और अपने बच्चों को छोड़कर चली जाओगी? मीरा फिरोजी शिफॉन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर नाश्ते की टेबल पर आ गई और उस लिबास में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। नीरा उसको देखकर सोच रही थी, उसने तो अभी तक मुंह भी नहीं धोया। अतुल और मीरा एक साथ निकले। उनको साथ जाते हुए देखकर नीरा को लगा वो कहीं पीछे छूट गई है, बहुत पीछे। पूरा दिन वो अनमनी रही, पर फिर उसने अपने विचारों के घोड़ों पर लगाम कसी, अपने हाथों से जाने नहीं दी। देखते ही देखते शाम हो गई। रात 7 बज गए, पर अतुल नहीं आया। हार कर नीरा ने फोन किया तो पता चला कि वो मीरा के साथ फ्लैट देख रहा है। रात तक वो दोनों नहीं आए। रात के 10 बजे डोरबेल बजी। नीरा ने दौड़कर दरवाजा खोला। कहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो थके हों, पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके बीच कुछ हो। 2-4 दिनों के अंदर ही नीरा अपने को उस दुनिया से कटी सी महसूस करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी किससे बात करे, मीरा से क्या बोले, और अतुल से तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मीरा नया घर ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसने दबी जुबान से कुछ अतुल से बोलना चाहा, पर बोल नहीं पाई। अब मीरा के आने से उसका काम भी बढ़ गया था। उसने तो एक दोस्त चाहा था, पर वो तो अतुल की दोस्त ज्यादा लगती थी। वो सुबह की आम सी थी। सुबह सुबह राधा का फोन आ गया कि वो नहीं आ रही। पीहू सो रही थी और आरव ने सारा घर शोर मचाकर अपने सर पे उठा रखा था। नीरा ये सोच ही रही थी कि क्या करे। दरवाजा खुला, मीरा और अतुल खिलखिलाते अंदर आए और अनुराधा जी बाहर जा रही थी अपनी सुबह की सैर के लिए। कुछ देर बाद अतुल के पिता भी क्लब हाउस की ओर चल पड़े। नीरा ने बिना किसी झुंझलाहट के नाश्ता निपटाया और फिर नहाने घुस गई। बड़ी देर तक वो नहाती रही। उसे ऐसा लग रहा था आज वो सच में नहा रही है। बिना ये सोचे और वो कहाँ जाएगी, उसने अपनी जीन्स और टी शर्ट निकाली। जब वो बाहर निकली तो अतुल ने उसे अचंभित होकर देखा। मीरा ने व्यंगत दृष्टि से देखा। मीरा बिना किसी की परवाह करे चुपचाप नाश्ता करती रही। फिर जब अतुल उठा तो वो भी उसके साथ चल पड़ी और बोली कि मुझे पार्लर में ड्रॉप कर देना। अतुल बोला, और आरव को कौन देखेगा? नीरा बोली, मम्मी देख लेंगी। अतुल ने फिर एक पर्सन उछाल। और लंच? अनुराधा बोली, मैं खुद कर लूंगी।
कार का दरवाजा खोलकर वो अतुल के बगल में बैठ गई और मीरा पीछे वाली सीट पर एक मौन पसर गया। और उसको तोड़ने के इरादे से अतुल ने मीरा से पूछा, कौन से पार्लर में छोड़ना है? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, नीरा को क्या पता। नीरा खिलखिलाते हुए बोली, मुझे लैक्मे पार्लर में जाना है। नीरा ने कार का दरवाजा खोला और उतर गई। आज वो पूरे 3 साल बाद आई थी। जब 4 घंटे बाद वो बाहर निकली तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसने पार्लर से ही खाना भी ऑर्डर कर दिया था। घर में घुसते ही पीहू ने उसे बाहों में भरकर बोला, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हो। आरव सोया हुआ था। अनुराधा ने भी नीरा से बोला, तुम महीने में कम से कम एक बार जरूर जाया करो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी तो कोई दूसरा भी नहीं होगा। ये मेरी जीवन भर की सीख है जो मैं तुमको आज बता रही हूँ। नीरा बोली, मम्मी मुझे बहुत कुछ कहना है पर कह नहीं पाती हूँ। अनुराधा बोली, ये बोलना तुमको ही सीखना होगा अपने लिए। मैंने जो गलती की है तुम मत करना। तुम्हारी पहचान खुद से है। ये बच्चे और ये परिवार तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं पर तुम्हारी पहचान नहीं। रात में खाने की मेज पर नीरा ने सबको बताया। अब वो दोबारा से नौकरी करना चाहती है। अतुल उसके फैसले से खुश नहीं लग रहा था पर वो चुप था। रात को कमरे में घुसते ही अतुल उस पर बरस पड़ा, ये क्या मजाक है? घर को और बच्चों को कौन देखेगा? मुझे अच्छे से मालूम है तुम ये सब क्यों कर रही हो। नीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप आरव को सुलाने में लगी रही। सुबह उसने राधा को जल्दी बुला लिया और सारे काम 9 बजे तक निपटा लिए। अनुराधा जी ने कहा, अतुल नीरा को जहां वो कह रही है छोड़ देना, बाद में वो ओला कर लेगी। आज मीरा भी थोड़ी फीकी लग रही थी। वहीं नीरा उसके सामने बिना किसी फैशन के आत्मविश्वास से चमक रही थी। रास्ते में एक मौन पसर रहा। पहले मीरा उतरी, उसके बाद नीरा का व्यंग्यत आ गया। नीरा ने दोपहर तक करीब 4-5 जगह अपने बायोडाटा दे दिए थे। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। शाम को जब वो सोकर उठी तो उसने देखा मीरा उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। मीरा ने बोला, नीरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मीरा बिना भूमिका बांधे बोली, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। अतुल से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगी तो कोई और आ जाएगी। ये विवाह का रास्ता ऐसा है जिसमें हमें लगातार काम करना होता है। तुम एकदम लापरवाह हो गई थी पर आज तुम एकदम सही दिशा में जा रही हो। अतुल बस मेरा अच्छा दोस्त था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ। कल ही मुझे एक फ्लैट मिल गया था। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जब भी मन करे बात कर सकती हो और आ सकती हो। मीरा ने सूटकेस उठाया और बिना मुड़े दरवाजा खोल कर निकल गई। नीरा ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिस पर मीरा का मोबाइल नंबर लिखा था। रात में अतुल कमरे में आया पर उसने नीरा से मीरा के बारे में कुछ नहीं पूछा। नीरा ने ही पहल कर अतुल को सब कुछ बताया जो उसके दिल में था। जो अतुल ने भी अपना दिल खोलने में बिल्कुल भी कमी नहीं बरती। सुबह के 4 बज गए थे पर दोनों ही एकदम हल्के फुल्के महसूस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।